Hello everyone, I hope you guys are doing fantastic. Welcome back to another YouTube lecture for Standard 11th Economics. हम लोग पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 4 यानी कि द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि जिसमें एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब हम लोग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगेन अ डिस्क्लेमर, जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, आई हाईली रिक्वेस्ट यू प्लीज जाके वो पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए ताकि आपको ये वाला लेक्चर आसानी से समझ में आए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट लेट्स बिगिन विद आवर टुडेस सेशन फॉर इकोनॉमिक्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो दो चीजों से बना है, जो है हमारा हेल्थ और दूसरा है हमारा एजुकेशन। सो आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन क्या है? आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों का लाइफ स्टेज क्या है? तो एजुकेशन, यू आर लर्निंग। सो एजुकेशन लर्निंग होता है, सीखना। एजुकेशन, स्कूलिंग, कॉलेज, ग्रेजुएशन, ये सब आता है इसमें, एजुकेशन, लर्निंग। ठीक है, तो आइए आपके टेक्सचुअल कंटेंट को पढ़ते हैं। तो एजुकेशन एक बेसिक ह्यूमन नीड है अभी। ठीक है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के अलावा अगर कोई चीज इसमें आनी चाहिए तो एजुकेशन। आप बोलोगे सर वाईफाई नहीं, वाईफाई नहीं, एजुकेशन। ठीक है, चलो। इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अभी आप ही सोचो ना, अगर हमारे कंट्री के या फिर किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन अगर एजुकेटेड है, उनको चीजों का नॉलेज है, तो ऑब्वियसली वो सोसाइटी कैसी होगी? डेवलप्ड होगी, क्योंकि हर एक बंदे के पास कोई ना कोई डिग्री है, किसी चीज का नॉलेज है, किसी चीज का एजुकेशन, सोसाइटी सुधरने लगती है। इसीलिए कहते हैं एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, एजुकेशन इज सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ HRD, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगेन सेम पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए एजुकेशन बनाया जाता है। एजुकेशन, लोगों को एजुकेट किया जाता है ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ना केवल क्वांटिटी में भरी पड़ी रहे बल्कि वो क्वालिटेटिव प्रोग्रेस भी दिखाए। ठीक है, चलो। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में इंडिया इज गेटिंग एन एडवांटेज ऑफ हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड ड्यू टू मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यंग पॉपुलेशन इन द कंट्री। क्या आप लोगों को पता है कि इंडिया को यंग कंट्री कहा जाता है? बिकॉज हमारी कंट्री में ना यंग या फिर यूथ पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है। एंड ऐसी जो पॉपुलेशन होती है ना यंग, इसको सबसे क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है, क्योंकि बहुत मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। आप इनको किसी भी सेक्टर में डालो, किसी भी जॉब्स में डालो, ऑब्वियसली छोटे बच्चे या जो बड़े बूढ़े हैं उनसे ज्यादा ही काम ये करने वाले हैं ना। तो इसीलिए हमारे जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड में मैक्सिमाइजेशन, मतलब आउटपुट्स में हमें बहुत अल्टीमेट ग्रोथ क्यों मिलता है? हमारे पास पॉपुलेशन का एडवांटेज है कि हमारे पास यूथ पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। ठीक है, नाउ एजुकेशन देयरफॉर बिकम्स अ प्रायोरिटी एट द नेशनल as well as the state level. The state of Maharashtra has implemented various educational schemes to achieve the goals of education. हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत सारी ऐसी एजुकेशन के लिए स्कीम्स आई हुई है। तो वो क्या स्कीम्स है, तो वो हम लोग जो है वो आगे पढ़ने ही वाले हैं। बट उससे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा जो एजुकेशन है ना, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब एजुकेशन जो, उसको 4 पार्ट्स या फिर आप लोग लेवल्स बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग कोई गेम खेलते हो, कोई वीडियो गेम खेलते हो, उसमें आता है ना इजी, मीडियम, हार्ड, एडवांस। खेला है आपने कभी कोई ऐसा वीडियो गेम? मैंने तो बहुत खेला है भाई। तो ऐसे वीडियो गेम्स में जब आप लोग खेलते हो तो ऐसा आता है ना इजी लेवल, मीडियम लेवल, हार्ड लेवल, एडवांस लेवल। अभी पता नहीं प्रो मैक्स ऐसा कुछ आया है कि नहीं, बट एज ऑफ नाउ तो इतना ही है। ठीक है, तो एजुकेशन को भी आप लोग ऐसे मान लो कि लेवल्स में डिवाइडेड है। तो ये लेवल्स जो है इनका नाम है आपका प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है हायर एजुकेशन एंड लास्ट है, सॉरी हायर सेकेंडरी है तीसरा, एंड फोर्थ इज, यानी कि लास्ट है आपका हायर एजुकेशन। तो इन 4 लेवल्स में जो है आपके एजुकेशन सेक्टर को डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं प्राइमरी एजुकेशन को। अभी आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन ये कैसे बाइफिकेटेड होगा। ऑब्वियसली आप लोग स्कूल में स्टैंडर्ड्स में गए, मेरे को ना टाइम में दिक्कत आ रही है कि मैं बीच में हूं क्या,
हट रहा हूँ कहीं से, आई एम जस्ट वेरी क्यूरियस टू नो दैट, बट मैं सेंटर में हूँ, यस। चलो देखो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्राइमरी एजुकेशन ना, अभी आप लोग खुद से, मैं जैसे बोल रहा था, कॉमन सेंस लगा लो थोड़ा सा कि क्या होगा प्राइमरी एजुकेशन, जो स्कूल लेवल पे होता है छोटे बच्चों का, फिर थोड़े बड़े होने के बाद आपका क्या होगा, सेकेंडरी एजुकेशन, और बड़े होने के बाद होगा हायर सेकेंडरी एजुकेशन, और बड़े होने के बाद होगा आपका हायर एजुकेशन। सर यही लिख देंगे एग्जाम में, तूफान मचा देंगे, है ना। इधर आओ, पीटू मैं, पीटू तुमको, मतलब कुछ भी। चलो अब एक एक लेवल को ना विस्तार से समझते हैं। हैज इंप्लीमेंटेड आरटीई, जिसको हम लोग राइट टू एजुकेशन, शिक्षण का अधिकार, मतलब हर एक नागरिक को एजुकेशन का राइट है, ये बोलता है। ये महाराष्ट्र में इंप्लीमेंटेड लॉ है, ठीक है। इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, हमारे लॉ में लिखा है, ठीक है। तो वैसे ये इंप्लीमेंटेड है, देखो आगे ही लिखा है, टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अंडर द सर्व शिक्षा अभियान SSA. The expenditure of state government on primary education was 19,486 crores during 16-17. Obviously ये करंट डेटा नहीं है, 16-17 का डेटा है। आज हम लोग कौन से जमाने में हैं, तो आइए मैं आपके सामने गूगल पे चेक करता हूं आज का डेटा। तो हम देख रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन में क्या देख रहे हैं, SSA एक्सपेंडिचर, महाराष्ट्र डालना भूल गया मैं, सॉरी, महाराष्ट्र। यहां पे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं आ रहा है यार, इस पर भी 16-17 का ही डेटा दिख रहा है मुझे। चलो कोई नहीं, घर जाके देख लेना बाद में। तो आपको अनफॉर्चुनेटली मैं अभी करंट डेटा मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रफ डेटा है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछने वाले कि ये इतना करोड़ था कि नहीं, नो। प्राइमरी इज सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन, 16 to 14 के एज में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं प्राइमरी कि ये प्राइमरी होता क्या है। प्राइमरी स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेके स्टैंडर्ड 8 तक, ये प्राइमरी कहा गया है। फर्स्ट से लेके 8th स्टैंडर्ड तक वाले बच्चे, ये देखो, देखा, अभी ये डेटा है 16-17 का कि कितने नंबर ऑफ स्कूल्स है, कि एनरोलमेंट कितने हैं, फिर नंबर ऑफ टीचर्स इन लैक्स, एंड प्यूपिल टीचर रेशो कितना है, ठीक है। मतलब प्यूपिल टीचर रेशो का मतलब है स्टूडेंट टीचर, मतलब हर 30 बच्चे के लिए एक टीचर अवेलेबल है वैसे, ठीक है, 30:1। चलो आगे बढ़ते हैं। आप प्राइमरी, आई होप आप लोगों को समझ में आया है। अब आप आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी, थोड़ा बड़े होते हैं अब, ठीक है। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन अभियान, वहां पे SSA था, सर्व शिक्षा अभियान, यहां पे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। महाराष्ट्र है इसीलिए मराठी वर्ड्स हैं, ठीक है। देखो, राष्ट्रीय मतलब स्टेट, माध्यमिक मीडियम, मतलब ये सेकेंडरी हायर सेकेंडरी की बात कर रहा है। शिक्षा अभियान, एजुकेशन कैंपेन, ठीक है, was launched in 2009 with an objective to improve the access as well as quality of secondary education, ठीक है। यहां पर भी आपको 16 और 17 का ही डेटा दिया गया है, फिर से जूम आउट नहीं हुआ ना, हाँ, आई एम जस्ट ग्लैड, मैं चेक करना भूल गया था। चलो, ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, द स्टेट गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, स्टेट गवर्नमेंट ने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन पे 16,000 करोड़ के आसपास कुछ एक्सपेंडिचर किया है, 16,089 करोड़, 16,089 करोड़, इतना एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट का कहां गया है, तो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी मतलब कौन सा, आपका 9th to 12th स्टैंडर्ड वाला। 1st to 8th अपने सेकेंडरी पढ़ा, हायर सेकेंडरी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 9th to 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसमें आप लोग आते हो, 11th स्टैंडर्ड हो ना आप लोग आते हो इस ब्रैकेट में, ठीक है। फिर है आपका हायर एजुकेशन, सी, आपका हायर एजुकेशन क्या होगा। हायर एजुकेशन ऑब्वियसली
ट्वेल्थ के बाद वाला, ट्वेल्थ के बाद क्या करते हो आप लोग? सर कुछ बच्चे डिप्लोमा करते हैं, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट जो भी करते हो, ट्वेल्थ के बाद वाला कम्स अंडर हायर एजुकेशन, ठीक है। सो apart from universalization of primary education, the government of Maharashtra is taking efforts to expand opportunities in the higher education. Higher education helps in creating टेक्निकल एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ऐसा क्यों कहा गया है? बिकॉज जैसे ही आप ट्वेल्थ पास करते हो, आप इंडिविजुअल स्ट्रीम्स चूज करते हो कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। सर मुझे लॉ करना है, सर मुझे इंजीनियरिंग करनी है, सर मुझे डॉक्टर बनना है। तो इसीलिए आप एक स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर फील्ड में आप एक एक्सपर्ट बनने जा रहे हो, उस चीज की डिग्री हासिल करने जा रहे हो। इसीलिए कहा जाता है कि हायर एजुकेशन जो है टेक्निकल और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप करता है, जो इंपॉर्टेंट है इनपुट फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आई बात समझ में? बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे? आगे जाके तुम लोग पैसा कमाओगे, ठीक है, तुम लोग प्रोफेशनल्स बनोगे, अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में पैसा कमाओगे और इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करोगे। इसी वजह से ये आपको कहा गया है। देयर आर 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज, वन सेकेंड ना, हाँ, there are 22 state universities, out of which 4 universities are for agriculture, 1 for health science courses, 1 for veterinary science, I don't know what is this, 1 for technology and 15 other universities for general courses। मतलब जो स्टेट में इतनी ऐसी यूनिवर्सिटीज है, 22 यूनिवर्सिटीज है हमारे पास, जिसमें से स्पेसिफिक सेक्टर्स की कुछ यूनिवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर की अपनी है, हेल्थ साइंस की अपनी है, वो क्या वेटरिनरी साइंस, व्हाट इज वेटरिनरी साइंस, मेरे को मुझे भी जानना है अभी। वेटरिनरी ब्रांच ऑफ मेडिकल जो एनिमल हेल्थ, मुझे लगा ही था वेट, मुझे कॉमन सेंस लगाना चाहिए था, वेट से आया है ये शब्द, वेटरनरी मतलब डॉक्टरों का, जानवरों का डॉक्टर, वो वेटरनरी साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए। एंड बाकी जनरल कोर्सेज के लिए, जनरल कोर्सेज जैसे हमारे बीकॉम, बीबीए, ये बाकी लॉ, ये सारी डिग्रीज जो बाकी इंजीनियरिंग, इसके लिए 15 अलग यूनिवर्सिटीज। सो देख सकते हो हमारे पास इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है महाराष्ट्र में फॉर एजुकेशन। मतलब इंडिविजुअल सेक्टर्स के लिए अलग है, जनरल के लिए अलग है। सो देयर आर टोटल 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज, ये याद रखना प्लीज, ठीक है। 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड 5 इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल इंपॉर्टेंस, IIT, IIM आपने सुना है? ये नेशनल लेवल वाले होते हैं, यू नो, जो ऑल इंडिया लेवल पे फंक्शन करते हैं। और क्या बोला गया है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आपने सुना होगा, जैसे जिनको डीम्ड यूनिवर्सिटी बोला जाता है। मतलब वो उस स्टेट की यूनिवर्सिटी या उस स्टेट की जो मेन यूनिवर्सिटी है उसके अंडर नहीं आता, उससे एफिलिएटेड होता है, या फिर वो अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जैसे अगर आप पुणे से हो तो आप लोग MIT WPU के बारे में सुना होगा। MIT एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो जो अपनी खुद की डिग्रीज बांटती है। आपने MIT से मतलब पुणे में ऐसा सिस्टम है, जैसे वी हैव सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, जहां पे जनरली आपको ये सरकार द्वारा बनाई गई है, तो यहां से आप लोगों को आपकी डिग्रीज मिलती है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज प्राइवेटली चलती है, जैसे MIT पुणे में, तो डिग्रीज वहां से सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद। ऑल्सो DY पाटिल यूनिवर्सिटी इज अ प्राइवेट। नाउ टू मीट द चैलेंजेस ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अब ये जो 3 शब्द हैं, ये 3 शब्द आप लोग LPG का मतलब कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क मतलब जब आप लेक्चर देखोगे, LPG बहुत आसान है। LPG पॉलिसी हमने कितनी बार डिस्कस किया है। LPG अलग अलग भी डिस्कस किया है। लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है। तो अब इस LPG को क्या कहते हैं, और जो LPG में चैलेंजेस आ रहे थे, मतलब चीजों को लिबरल, मतलब लॉज जो थे पहले जो स्ट्रिक्ट थे उनको लिबरल बनाने के लिए, या फिर प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी हर एक मार्केट में एंटर करने का मौका मिले, एंड चीजों को हम ग्लोबल तौर पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके, हर एक चीज का ग्लोबल लेवल पे हम लोग जा सके। तो इन सब चीजों में जो भी चैलेंजेस थे, एजुकेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल फैक्टर जो इन सबको बीट कर सकता था, ठीक है।
द स्टेट एनैक्टेड न्यू महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्ट भी आया हुआ है, महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्ट 2016। की फोकस इस एक्ट का क्या रहा होगा? एकेडमिक ऑटोनॉमी, ठीक है, एंड एक्सीलेंस, स्किल बेस्ड एजुकेशन, मतलब ऐसा नहीं कि बस डिग्री दे दो इनको, इनका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। आपने काफी सारे सेक्टर्स में ऐसा सुना होगा, देखो आपने काफी सारे फील्ड्स में ऐसा सुना होगा जहां पे बुकिश नॉलेज से ज्यादा ना प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत काम आता है आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉयर्स को आप देखना, लॉ वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो कॉलेज में अपने एग्जाम्स देते रहते हैं, बट इमीडिएटली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से वो इंटर्नशिप स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? बिकॉज उन लोगों की फील्ड में कैसा है ना, प्रैक्टिकल एक्सपोजर टू कोड्स एंड एवरीथिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू व्हाट दे आर राइटिंग ऑन आंसर शीट्स, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि स्किल बेस्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। आपके पास डिग्री है, आप ऑल इंडिया रैंकर हो, आप XYZ हो, लेकिन आपके सॉफ्ट स्किल्स अच्छे नहीं है, तो हाई पॉसिबिलिटी कि कोई और आपकी जगह लेके जाएगा, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल्स को भी डेवलप करना उतना ही जरूरी होता है एक इंसान के लिए, ठीक है, टू सस्टेन इन द मार्केट। तो इसीलिए स्किल बेस्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया था। महाराष्ट्र पहला स्टेट है टू रिसीव RUSA ग्रांट ऑफ 20 करोड़ अंडर रिसर्च एंड इनोवेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर सेटिंग अप एन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हब। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। RUSA क्या है, ठीक है, RUSA ग्रांट मिला है ऑफ 20 करोड़ अंडर रिसर्च एंड इनोवेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर सेटिंग अप इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हब्स। मतलब इनोवेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए हमें काफी सारे रिसर्च सेंटर्स लगते हैं, हमें वी नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल इन दिस, सो वी गॉट अ ग्रांट ऑफ ₹20 करोड़ फॉर दिस। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्पॉन्सर करती है पैसा उस स्टेट को। तो वैसे हमारे जो स्टेट है महाराष्ट्र को 20 करोड़ ये स्पॉन्सर हुआ था फॉर रिसर्च पर्पस, फॉर इनोवेशन, ताकि बच्चों को एजुकेशन में मदद मिले, ठीक है, हायर एजुकेशन की बात हो रही है यहां पे। गॉट इट? चलो अब आते हैं बाकी के, मतलब ये आपका प्राइमरी, हायर सेकेंडरी और क्या था, हायर एजुकेशन, ये सब समझ में आया। अब और क्या अपार्ट फ्रॉम दिस, और क्या मेजर्स है जो हमारे यहां पे लिए गए हैं? देखो, नेक्स्ट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। दिस इज फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अभी आप लोगों ने ये सुना है क्या कि हर बच्चा सेम नहीं होता? लाइक लेट्स गेट थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक फॉर वाइल एंड आप मेरी बात सुनो, ठीक है। आप लोगों ने कभी देखा कि क्लास में मान लो आपके 50 बच्चे हैं, ठीक है, 50 आर ऑल 50 स्टूडेंट्स द सेम? नो। अभी मैं जब स्कूल में था, हमारे यहाँ पे स्टीरियोटाइप था, बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा है, अच्छे मार्क्स स्कोर करता है, मतलब वो अच्छा बच्चा है। वेयर एज जो बच्चा स्टडीज में वीक है तो वो अच्छा बच्चा नहीं है। तो ये स्टीरियोटाइप था, लाइक पहले you were judged on the basis of the marks you score, whereas in reality it is totally different। अभी आप लोग देखना, मेरी जो क्लास में 50 बच्चे थे ना, जो बच्चे एवरेज परफॉर्म करते थे ना स्कूल में, आज कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं। whereas ऐसे भी केसेस हैं जो मेरे स्कूल में टॉपर्स थे, लिटरली टॉपर्स, दे डोंट हैव जॉब्स राइट नाउ। देयर आर केसेस लाइक दिस, ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आई एम शिफ्टिंग थोड़ा सा फ्रॉम द टॉपिक, आप लोगों को बस एक इन जनरल ज्ञानबाजी दे रहा हूं मैं। तो बाय सेइंग कि हर बच्चा अलग होता है मींस कि सब में ना इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज हर चीज में डिफर करती है, ठीक है। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा डांसिंग में अच्छा होता है, किसी का सिंगिंग अच्छा है, किसी का स्टडीज अच्छा है। तो स्टडीज इज अ पार्ट ऑफ योर एंटायर ग्रोथ, ठीक है। तो हम सिर्फ स्टडीज के बेसिस पे वो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है या बुरा परफॉर्म करता है ये जज नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगर आप खुद को इस बेसिस पे जज करते हो कि मैं पढ़ नहीं पाता और मैं एक फेलियर हूं, तो दैट इज वेरी रॉन्ग बच्चों। आप लोगों को आप सब में कोई ना कोई ऐसी गॉड गिफ्टेड स्ट्रेंथ है। यू गाइज हैव सम और द अदर एक्सेप्शनल टैलेंट जो किसी और के पास नहीं है। हो सकता है आप लोग अभी उससे अवेयर नहीं हो, बिकॉज आप लोग वो बहुत इजीली कर लेते हो, लेकिन जब कोई और आपको बताता है ना कि भाई तू ये अच्छे से कर लेता है,
जैसे मेरा पब्लिक स्पीकिंग स्ट्रांग था पहले से, लेकिन मुझे वो अवेयरनेस बाद में आई कि अरे काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो बात नहीं कर पाते ऑन स्टेज, या फिर यू नो दैट्स व्हेन आई न्यू कि दिस इज द गॉड गिफ्ट दैट आई हैव एंड नाउ आई एम यूजिंग इट. सो फाइंड योर यू नो नीश कि क्या एक्सेप्शनल टैलेंट है, सब में कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई एक्सेप्शनल गॉड गिफ्ट है, तो उसको ढूंढो एंड यू नो चैनलाइज योर सेल्फ इन इट, यू विल एक्सेल इन दैट. ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब यहां पे आप लोगों को मतलब दिया गया है कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए, मतलब कुछ जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो यू नो फिजिकली एबल्ड होते हैं या फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए भी एजुकेशन इंक्लूसिव है. उनको क्यों हम एजुकेशन से क्यों हटाए, जस्ट बिकॉज ऑन द सोल रीजन दे आर नॉट फिजिकली केपेबल ऑफ कमिंग टू स्कूल, और यू नो उनके लिए अलग से स्कूल्स बनवाओ, उनके लिए अलग से प्रोविजंस करो ताकि वो पढ़ सके, ताकि उन्हें भी तो राइट टू एजुकेशन है ना, इवन दे आर सिटीजन ऑफ दैट स्टेट और दैट कंट्री. ठीक है, नेक्स्ट इज आपका गर्ल्स एजुकेशन. Various schemes to promote girls' education, such as free education till the higher secondary level, free of cost ST bus service for school-going girls in rural areas, bicycles to the needy girls living within 5 kilometers from the school, have been introduced by the government of Maharashtra. काफ़ी ऐसी गर्ल्स फेवर्ड या women फेवर्ड पॉलिसीज है, जिसमें देखना गर्ल्स के लिए, जो गर्ल्स फीमेल एजुकेशन जो है उसको प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ली है, इनिशिएटिव्स लिए हैं. जैसे जो गर्ल्स स्कूल के एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे में रहती हैं, उनके लिए बाइसिकल्स का प्रोविजन करना. सरकार आपको ये बाइसिकल दे देगी, आप यूज करोगे उसको टू फॉर ट्रैवलिंग पर्पस. ठीक है, ये जूम आउट होगा, 1 सेकेंड. ओफो, यस, चलो, तो कहाँ थे हम लोग, गर्ल्स एजुकेशन. तो गर्ल्स एजुकेशन में आप लोग देखना कि जो गर्ल्स, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, जो जहाँ स्कूल है वहाँ के 5 किलोमीटर के दायरे में रहती है ना, जिनका घर है, तो वहाँ उनके लिए सरकार जो है फ्री बाइसिकल्स देती है ताकि वो ट्रैवल कर सके फॉर स्कूलिंग पर्पस. ऑल्सो ST बस का टिकट है जो स्कूल गोइंग गर्ल्स है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है कई बार. ठीक है, तो ये सारी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने लाई है फॉर द बेटरमेंट ऑफ फीमेल एजुकेशन या गर्ल्स एजुकेशन इन आवर स्टेट. ठीक है, नेक्स्ट इज अडल्ट लिटरेसी. टू इंक्रीज द लिटरेसी इन द स्टेट, इनोवेटिव स्कीम्स सच एज ईच वन टीच वन, साक्षर भारत अभियान आर इम्प्लीमेंटेड विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. मतलब कुछ कम्युनिटीज ही इनिशिएटिव्स ले रही हैं. ठीक है, जैसे कि ईच वन टीच वन, फिर जो साक्षर भारत अभियान है, मतलब सर्व शिक्षा, मतलब सबको शिक्षण का अधिकार है, नो मैटर इरेस्पेक्टिव ऑफ एज एंड ऑल दैट. मतलब एडल्ट लिटरेसी, मतलब हमारे पास अभी भी कई सारे ऐसे एडल्ट्स हैं या फिर कई सारे ऐसे बड़े लोग हैं जिनको एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है, तो उनको कैसे एक्सेस टू एजुकेशन मिले, इसके लिए कुछ पॉलिसीज है, या कुछ कम्युनिटीज भी साथ में आके कुछ इनिशिएटिव्स लेती है. दैट इज नथिंग बट योर एडल्ट लिटरेसी. ठीक है, नेक्स्ट एंड द फोर्थ पॉइंट इज योर ट्राइबल एजुकेशन. अभी ट्राइबल से मतलब जो ट्राइब्स वाले लोग होते हैं, जैसे आपने सुना है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोग होते हैं, SC ST, VJNT, OBC, ये जो ऐसे जहाँ पे यू नो बैकवर्ड क्लास ये लोग होते हैं ना, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज इंट्रोड्यूस्ड रेसिडेंशियल आश्रम स्कूल्स. गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने residential ashram schools in the tribal areas of the state. Tribal students are provided accommodation, food, uniforms, education materials. मतलब पूरा प्रॉपर आश्रम. आपने ये सुना है क्या,
गुरुकुल, द कंसेप्ट ऑफ गुरुकुल सुना है आपने? कि गुरुकुल में क्या होता है, मतलब जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो जो टीचर है उनके आश्रम में जाके वहीं पे रहता है। वहां पे उनका खाना पीना, सोना, जागना, पढ़ना, वो सब उनका उधर ही होता है। इट्स लाइक अ हॉस्टल थिंग। तो ये ट्राइबल लोगों के लिए, बिकॉज ट्राइबल लोगों को जनरली कहा ऐसा बोला जाता है कि दे आर फार फ्रॉम द स्टेट, जो सिटी एरिया है उनके बहुत दूर है, उनसे दूर है। तो इन्हीं उनके लिए ऐसे ही आश्रम्स खोले जाते हैं जहां पे वो रह सके। उनको फूड फैसिलिटी दी जाती है, उनको एजुकेशन वहां मिलता है, उनके यूनिफॉर्म्स वहां प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाँ, आश्रम स्कूल्स इन द स्टेट, गवर्नमेंट हॉस्टल फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड एट डिविजन, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल्स टू एनकरेज ट्राइबल स्टूडेंट्स टू परस्यू हायर स्टडीज। मतलब कई बार आपने सुना होगा गवर्नमेंट के हॉस्टल्स होते हैं, सरकारी हॉस्टल, जहां पे आप लोगों को थोड़े कम रेट में या कंसेशनल रेट पे एडमिशन मिल जाता है, एजुकेशन बहुत एक्सेसिबल हो, बहुत महंगा ना लगे। तो मतलब बिकॉज इट्स नॉट जस्ट एजुकेशन, राइट, उसके साथ 100 चीजें आती हैं। अब आप में से कई बच्चे होंगे जो एजुकेशन पर्पसेस के लिए जिन्होंने अपना घर छोड़ा है, दे आर लिविंग समवेयर एल्स। तो ऐसे बच्चों के लिए तो सबसे पहले तो हॉस्टल ढूंढो, पीजी ढूंढो, या फ्लैट जो भी है वो ढूंढो, उसका खर्चा, फिर आपका खाना, उसको मेस लगा दो, या फिर कोई टिफिन सर्विस वाला ढूंढो। तो इट्स नॉट जस्ट एजुकेशन, उसके साथ 10 चीजें आती हैं। तो वो 10 चीजें जो एंसिलरी चीजें हैं वो भी एक्सेसिबल होने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को आज का हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो पूरा का पूरा समझ में आया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। कमेंट में लिखना आप लोगों को आज का ये सेशन कैसा लगा। एंड yes, till then, take care, bye bye, see you in the next lecture, signing off.